हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर। अगर आपने अभी प्रेजेंट में जो आपको हाल ही में एक एग्जाम हुआ है हमारा है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया है, अगर कोरोना काल में वो पेपर हुआ, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कराया गया, अगर आपने उसका सेकंड मीटिंग का अगर आपने पेपर उसका रीजनिंग का दिया है जिसमें रीजनिंग भी पूछी गई थी प्लस आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रीम थी उससे के 50 क्वेश्चन थे तथा 50 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा कि उसमें रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उसमें रीजनिंग के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें एक क्वेश्चन आपका कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में थे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम का स्थान बाएं से 16वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 20वां है, वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 19वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? इस तरीके का क्वेश्चन अभी हाल ही बीएड के एग्जाम में पूछे गए। 2 क्वेश्चन इस तरीके के थे तथा एक क्वेश्चन एक अलग था जो सिंपल मेथड पे था कि हमें बताना था कि उनके आपस में स्थान बदलने पर उनमें क्या परिवर्तन होगा, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हम पे क्वेश्चन में पूछा गया था। इनको करना बहुत आसान है। क्वेश्चन जो देखने में जितना बड़ा है करने में उससे बहुत छोटा होता है। अगर इसको हम बेसिक तरीके से करना चाहें तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, पर अगर हम इसको ट्रिक पे करना चाहें बहुत आसानी से, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई गलती नहीं होगी। अगर आप बेसिक मेथड यूज करते हैं तो क्या होगा, उसमें गलती के भी चांसेस हैं और हो सकता है आप लगाते लगाते लास्ट में आप पे वो ना लगे या आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। हमने फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि राम का स्थान बाएं से 16वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 20वां है, वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 19वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना। कैसे करेंगे हम लोग कि बाएं से 12वां है, हमें पता है राम बाएं से, लेफ्ट से कितना दे रखा है 16वां दे रखा है, प्लस मोहन हमें कितने दे रखे हैं राइट से 20वां। जब इन्होंने आपस में स्थान बदला तो क्या हुआ कि राम जो थे वो बाएं से कितने हो गए 19 में हो गए, यानी बाएं से ही राम के सामने लिखेंगे 19 में हो गए। अब बताना है पंक्ति में कितने लोग हैं। अब हमें पता है कि इनमें चेंज कितना आया, इनमें बदलाव कितना आया, यानी कितने लोगों को कूद कर ये उधर गए। हमने देखा कि इसमें 3 का अंतर है, 16 से 19 जाने के लिए हमें 3 का अंतर है। हम क्या करेंगे, वही अंतर इसमें भी डाल सकते हैं, वही अंतर हम इसमें भी डाल देंगे तो कितना हो गया 23 हो गया। यानी अगर हम पे क्वेश्चन ये ना पूछता कि मोहन का दाएं से नया स्थान क्या होगा तो हम क्या कहेंगे 23वां होगा, तो हम कहेंगे 23वां होगा। और हमें बताना क्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में, बस हमें करना क्या है, इनको आपस में जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है और एक कम कर देना है। यानी कितना होगा 16, 23 को आपस में जोड़ें अगर हम तो 39 और उसमें से हम एक कम कर देंगे तो कितना आएगा 38। यानी हम कहेंगे पंक्ति में कितने लोग थे 38 लोग थे जब हमने उनके आपस में स्थानों को बदला। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं और आसानी से आप करते रहे। इस पे क्वेश्चन वर्तमान में जरूर आता है चेंज करने पे ही। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बस हमने अभी लिखा नहीं, आप लोग उसको अपने पास हम बोले आप उसको लिख लें या इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें। हम कहना चाहेंगे ए का स्थान जो दिया है हमें, अब बाएं से मान लिया 12वां दिया है और बी का स्थान दाएं से हमें 10वां दिया है और हम पे कहा गया है कि बी ने, ए और बी ने आपस में अपना स्थान चेंज कर लिया, बी का नया स्थान जो है दाएं से 15वां हो गया। क्या कहा गया कि ए बाएं से 12वां है, बी दाएं से 10वां है, अगर वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 15वां हो जाता है। हमें बताना है कि ए का बाएं से नया स्थान क्या होगा। बस हमें इस फॉर्म में लिखना है और देखना है कि कितना अंतर आया। 10 से 15 हुआ, कितना अंतर हुआ 5 का, वही अंतर हमें यहां पे कर देना है।
कितना 17, 12 में 5 जोड़ा 17। हम कहेंगे कि ए का बाएं से नया स्थान कितना होगा 17वां होगा। अगर कह दिया जाए कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, 10 प्लस 17 इक्वल 27 और एक आपस में कम कर देंगे यानी 26। कितना आएगा 26 टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या है। चाहे हम इसको आपस में जोड़ के एक कम करें, चाहे हम इसको आपस में जोड़ के एक कम करें, हमारा आंसर सेम रहेगा। देखते हैं 12 और 15 27 माइनस 1 यानी फिर से 26 है। चाहे हम इनको आपस में जोड़ें, चाहे हम इनको आपस में जोड़ के कम करें, आंसर सेम रहेगा जब वह आपस में स्थान अपना चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन और पेपर में आया था बीएड के एग्जाम में, वह देखते हैं क्वेश्चन और। रैंकिंग का ही क्वेश्चन था। कहा गया था कि राम का स्थान बाएं व दाएं से 12वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। क्वेश्चन हमसे बीएड के एग्जाम में ही, एंट्रेंस एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी यही पैटर्न था क्वेश्चन का कि राम का स्थान बाएं व दाएं से 12वां है तो पंक्ति में कितने लोग हैं। बहुत करना आसान है, इसका एक सीधा सीधा फार्मूला है। वैसे अगर बेसिक पे देखना चाहें कि हमने देखा कि राम कहीं यहां पंक्ति में बैठे हुए हैं और उनका बाएं से स्थान भी कितना है 12वां है और दाएं से भी स्थान उनका कितना है 12वां ही है। और खुद राम यानी इनसे पहले कितने लोग 11, इनके पीछे भी कितने 11, खुद एक अपना, यानी कितने 11 और 11 22 और एक 23। अगर बेसिक से देखना चाहें इस तरीके से कि राम को कहीं पंक्ति पे बैठाया 12वां स्थान, इधर से भी 12वां स्थान, यानी राम से पहले कितने 11, राम के बाद कितने 11 और एक खुद राम, टोटल हमने तीनों को जोड़ा 23। और अगर उससे ट्रिक से हम देखना चाहें तो इसका सीधे एक फार्मूला है L प्लस आर माइनस 1। क्या है L प्लस आर माइनस 1, यानी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान दाएं से स्थान और उसमें से एक कम कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारी निकल आएगी। देखेंगे 12 प्लस 12 माइनस 1 यानी हम लोग कहेंगे 24 माइनस 1 इक्वल 23। व्यक्तियों की संख्या कितनी है 23 है। और इसी प्रकार जब टोटल दे रखा हो, एक तरफ से स्थान दे रखा हो, तब भी हम लोग क्या है आसानी से किसी एक तरफ से उसकी स्थिति भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का उपयोग तभी किया जाता है जब एक व्यक्ति की ही स्थान हमें दोनों तरफ से पता होगा, तभी हम टोटल इस तरीके से निकालेंगे। चलिए मुलाकात होती है हमारा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। मुलाकात होती है अगले रैंकिंग के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।